आपने वो कहावत सुनी है जिसमें बोला जाता है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली चने भुनाने। वही कुछ यहाँ पर आपको पाकिस्तान के यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि IMF से लोन ले रहे हैं कि $7 बिलियन दे दो, दूसरे देशों के पास भी जाए, दूसरे संगठनों के पास भी जाके अपने यहाँ पर विकास कार्य करेंगे, रोड बनाना है, पुल बनाना है, रोजगार जनरेट करना है, गरीबी दूर करनी है, जरा पैसे दे दो। दे भी देते हैं ये लोग। लेकिन हाल फिलहाल में एक घटना ऐसी हुई जिसने सबको चौंका दिया कि आखिरकार इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। पाकिस्तान ने चीन के साथ डील की है कि सबमरीन खरीदेंगे $5 अरब की। अब ये पैसे कहाँ से लेकर के आए हैं, भगवान मालिक है। अब इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्या लिखा है, चीन पाकिस्तान हैंगर क्लास पनडुब्बी। इसके पहले पाकिस्तान को लेकर ये था कि ये रक्षा के बारे में, सुरक्षा के बारे में काम तो करता है, बात तो करता है, लेकिन वो सिर्फ जमीनी स्तर पर, कभी भी समुद्री सेना, समुद्री या सैन्य शक्ति को बढ़ाने को लेकर कभी पाकिस्तान ने प्रयास किया नहीं। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या ये सच में पाकिस्तान की पनडुब्बियां हैं जो कि वहां पर देखने को मिलेंगी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम पाकिस्तान का, पनडुब्बियां चीन की रहने वाली हैं, दिखा रहे हैं कि अब जब पैसा ही नहीं है इसके पास तो खरीदेगा कहां से? क्या लिखा है, पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नदीद अशरफ ने घोषणा की है कि चीन निर्मित पहली हैंगर क्लास पनडुब्बी 2026 में पाकिस्तान की नौसेना में तैनात हो जाएगी। और एक नहीं, दो नहीं, 8 पनडुब्बियां खरीदेंगे ये महान महाशय। 2028 तक इन्होंने बोला कि हम 8 पनडुब्बियां खरीदेंगे। सोचो, अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज पढ़ी थी कि एक टमाटर 75 रुपए का मिल रहा है। पाकिस्तान में लोगों को खाने को टमाटर भी नहीं मिल रहा है। अब इन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर की डील कर ली है और ये पनडुब्बियां खरीद करके समुद्र में जहाज चलाएंगे। अनुमानित लागत लगभग जो है $5 अरब की है, जो चीन और पाकिस्तान के बीच अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक रक्षा सौदा है। चीन इतना तेज है, मतलब जितने भी हथियार बना रहा है ना, किसी भी प्रकार के 60% तो यही खरीदता है, पाकिस्तान खरीदता है। इसी नाम पे दोस्ती चल रही है। उसको खरीदने के लिए बोलता है लोन ले लो, लोन हमसे ले लो, लोन भी उसी से लेंगे, सामान भी उसी से खरीदेंगे, फिर उसको चुका भी नहीं पा रहे। एक समय बाद ऐसा आएगा, मुझे लग रहा है सारा पाकिस्तान चीन के कब्जे में चलाएगा, सब कुछ जो है चीन के हिसाब से चलेगा, क्योंकि इनकी खुद की कुछ भी चीज़ें नहीं है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात करते हैं संस्कृति IAS के स्पेशल ऑफर के बारे में, जो कि 6 नवंबर तक है। मोर देन 60% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं UPSC के फाउंडेशन कोर्सेज प्री प्लस मेंस आसान EMI की सुविधा के साथ। GS ओनली लाइव मोड में 50,000 का है, CSET के साथ 55,000 का है। GS ओनली ऑनलाइन मोड में आप देखेंगे यहाँ पर तो 40,000। ऑप्शनल के बैच हिस्ट्री और ज्योग्राफी 17,500 में। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskriti.is.com वेबसाइट पर। ठीक है, चलो आते हैं टॉपिक पर वापस। अब कहाँ पर ये होंगे तैनात, उसके पहले हम बात करते हैं कि ये बन कहाँ रहे। तो ये हुबेई प्रांत है, वुहान के आसपास। वुहान सुना होगा ना, जब कोरोना फैला था तो यही चर्चा में था। चीन का जो हुबेई प्रांत है, यहाँ पर इनकी असेंबलिंग है, बनाई जा रही है। तो 8 पनडुब्बियां हैं। 4 जो पहली पनडुब्बियां हैं चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी शिपयार्ड में बनेंगी। जो 4 बाकी हैं वो कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स वर्क में असेंबल होंगी। तो सोचो, अपने यहाँ बना रहे हैं, सिर्फ असेंबल यहाँ पर की जाएंगी। उद्देश्य यहाँ पर इनका यही है कि पाकिस्तान की स्वदेशी रक्षा उत्पाद क्षमता को बढ़ाएंगे, तकनीकी चीज़ें बढ़ाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा जब ये पनडुब्बियाँ यहाँ पर असेंबल होंगी। अब तक चीन 3 पनडुब्बियाँ लॉन्च कर चुका है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मॉडल पर आधारित इनकी ये डील रहने वाली है। अब कितना फायदा किसको है हम सबको पता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंगर क्लास पनडुब्बियों के बारे में कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनमें क्या चीज़ें होती हैं। देखो, हमारे पास जो पनडुब्बियां हैं उनकी बराबरी करने की हैसियत अभी फिलहाल पाकिस्तान के खुद के बलबूते पर तो नहीं है। वो ना वो बना सकता है और ना ही वो खरीदने की हैसियत रखता है। लोन लेकर के खरीद ले या कोई जो है दया भावना के साथ उसको दे दे, इस चीज़ ने दे दी है तो वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अदरवाइज इसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो पनडुब्बियाँ बनाए या खरीदे। अब ये चीन की टाइप 039B युवान क्लास सबमरीन है और उसका उन्नत संस्करण है। चीन की भी दाद देनी पड़ेगी, इसने अपने यहाँ के सबसे बेहतरीन प्रकार की यहाँ पर सबमरीन इनको दी है। अब विशेषताएं है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यहाँ पर लगाए गए हैं। पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक समय तक पानी में नीचे रह सकती हैं। लो अकॉस्टिक सिग्नेचर यहाँ पर है, साथ में रडार से छिपने की अधिक क्षमताएं हैं। 290 से लेकर के 300 किलोमीटर तक की रेंज इनकी यहाँ पर रखी गई है, जो भी मिसाइल्स वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फ्लैंक एरे सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर काउंटर मेजर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। हैंगओवर
हैंगओवर कह सकते हो, हैंगओवर नहीं कहेंगे, हैंगओवर नाम जो है 1971, या हम हंगर क्रास की जो बोल रहे हैं, 1971 युद्ध में जो पाकिस्तान की PNS हैंगओवर पनडुब्बी थी उसी से लिया गया है और उसी के हिसाब से यहाँ पर नामकरण भी किया गया है। समझ में आ गया विशेषताएं क्या है, रेंज वगैरह देख ली, कितनी देर में पानी में रहेगी, किस प्रकार की मिसाइल्स वगैरह इस्तेमाल की जा रही हैं। अब बात करते हैं नौसैनिक की नीति में परिवर्तन, जो हमने पढ़ा कि ऐसा कभी भी नहीं देखा गया है कि पाकिस्तान अपनी नौसेना को मजबूत करने का प्रयास करे। आपने देखा होगा मिसाइल्स ला रहे हैं, गोला बारूद ला रहे हैं, टैंक ला रहे हैं या किसी अन्य प्रकार की तकनीकी, लेकिन कभी भी पनडुब्बियों पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब ऐसा क्या हुआ है कि क्यों कर रहे? पारंपरिक रूप से पाकिस्तान भू आधारित युद्ध शक्ति पर निर्भर रहता है, लेकिन अब क्या कर रहा है, सी बेस्ड डिटरेंस को बढ़ावा दे रहा है, जो कि अपने आप में नई बात दिखाई दे रही है। अब इस सौदे के साथ पाकिस्तान सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, समुद्र से परमाणु हथियार दागने की क्षमता रखता है। अब देखो चीन क्या कर रहा है, खुद नहीं सामने आकर के लड़ सकता है तो हमारे दुश्मन को बढ़ावा दे रहा है, उसको शक्तिशाली बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो इससे होगा भारत पाक सामरिक संतुलन जटिल बन सकता है, क्योंकि अभी तक फिलहाल जो पाकिस्तान है इतना शक्तिशाली नहीं था कि हमें काउंटर कर पाए, लेकिन काउंटर कर पाएगा अब जब वो उसके पास इस प्रकार के सबमरीन्स पहुंच जाएंगे। अब चीन की सामरिक मंशा आखिरकार है क्या, ऐसा क्यों कर रहा है वो? तो सौदा चीन की BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको हो गया, CPEC और इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी। हमने देखा ना कि वहाँ पर खुद अपनी सबमरीन्स तो लाकर रखेगा नहीं, तो क्या कर रहा है, पाकिस्तान के सहयोग या पाकिस्तान का चेहरा दिखाते हुए अपनी सबमरीन वहाँ पर रखेगा। उद्देश्य क्या है, अरब सागर में निगरानी नेटवर्क तैयार करना, ग्वादर बंदरगाह से अपने ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा करना और भारत की अंडमान से गल्फ तक की जो हमारी नौसैनिक पहुँच है उसको संतुलित करना। दीर्घकालिक योजना जो है इसी प्रकार की यहाँ पर हो सकती है ताकि इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। अब चुनौतियों के बारे में बात करते हैं कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो हिंद महासागर में चीन पाकिस्तान की संयुक्त गतिविधियाँ भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण बनाने वाली हैं। ग्वादर बंदरगाह पर चीन की मौजूदगी भारत की स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स रणनीति से गहराई से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता से अगर मैं यहाँ पर वृद्धि होती है तो भारत की समुद्री श्रेष्ठता को चुनौती मिलेगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और अपने आप को सक्षम करना पड़ेगा और महान बनाना पड़ेगा, इनमें और निवेश करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि भाई रक्षा क्षेत्र में कम से कम हमारा खर्च हो ताकि हम बाकी चीज़ों में खर्च कर पाएँ, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि सरकार को रक्षा के क्षेत्र में खर्च को बढ़ाना पड़ता है। भारत की प्रक्रिया, हमारा जो प्रोजेक्ट 75I चल रहा है, जहाँ पर हम लगातार सबमरीन्स बना रहे हैं जिन्हें परमाणु हथियार लैस हैं, हम उनको और सशक्त बनाना पड़ेगा। भारत ने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन के जरिए समुद्री निगरानी बढ़ाई है। क्वाड देश जैसे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं, ये मिलकर के लगातार इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन जो है उसको और मजबूत करने का प्रयास करें। इसको और भी करना पड़ेगा ताकि हम चीन को काउंटर कर पाएँ। अब यहाँ पर जो क्वाड है उसका मेंबर अमेरिका बना ही इसीलिए था ताकि वो चीन को काउंटर कर पाए। ये हमारी P-75I की सारी मिसाइल्स हैं जहाँ पर सबका नाम दिया हुआ है, उनकी रेंज दी हुई है, कुछ कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं। अब वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव के बारे में देखें तो इंडो पैसिफिक के लिए ही, मतलब इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में स्थिरता बनाने के लिए ही क्वाड बनाया गया। चीन पाक सहयोग से क्षेत्रीय हथियार प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है। यह सौदा हिंद महासागर को अस्थिर कर सकता है। ईरान, सऊदी अरब, UAE और ओमान इस पर नज़र रख रहे हैं कि कैसे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा है ना कि अरेबियन सी पर भी नज़र रखेंगे। अमेरिकी तकनीकी प्रतिबंध या सैन्य सहायता में कटौती कदम उठा सकता है। अब देख रहे हैं कि भाई चीन तो समर्थन कर ही रहा है और कुछ समय से, कुछ पिछले 15-20 दिन से या 1 महीने से देख रहे हैं कि अमेरिका भी पाकिस्तान का समर्थन करता दिखाई दे रहा है। तो भारत के लिए डबल चिंता का विषय हो रहा है। आर्थिक और औद्योगिक पहलू देखें तो यह सौदा पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2024 के तहत है। मेड इन पाकिस्तान विथ चाइनीज पार्टनरशिप, अकेले नहीं बना पाएंगे ये। साथ में इन्होंने बोला कि लगभग हम 5000 नौसैनिक रोजगार जनरेट करने वाले हैं इसके माध्यम से। चीन का लक्ष्य यहाँ पर पाकिस्तान में यही है कि मैरीटाइम इंडस्ट्रियल जो भी इकोसिस्टम है उसको विकसित करें और सारे कर्ता धर्ता के रूप में हम ही यहाँ पर रहें। ये सारा जो है चीन का एक उद्देश्य है, लक्ष्य है जिसको लेकर चल रहा है। भविष्य की संभावना यहाँ पर यही है कि दोनों देश अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स और AI आधारित सबमरीन वगैरह यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। पाकिस्तान का अगला लक्ष्य यहाँ पर हो सकता है कि ब्लू वाटर नेवी बनाना, यानी वैश्विक संचालन क्षमता को प्राप्त करना। चीन पाकिस्तान का लॉजिस्टिक यहाँ पर जो सपोर्ट सैटेलाइट डेटा है इसको शेयर करना और भी चीज़ें हैं जिन पर ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने बताया आपको बहुत इंटरेस्टिंग यही थी कि जो भी चाइना प्रोडक्ट बनाता है डिफेंस वाले,
उनको 60% अगर कोई खरीद रहा है, या 60% जो पाकिस्तान चीज़ें खरीद रहा है अपने रक्षा क्षेत्र के लिए, जो भी इक्विपमेंट्स है वो सारे चीन से खरीद रहा है, तो कोई दुकानदार क्यों ही चाहेगा कि इतना बढ़िया खरीदार है 60% सामान अपना मेरे यहाँ से खरीद रहा है, क्यों ही नाराज़ हो। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये जो डील हुई है, ऐसा हो सकता है कि कम दरों में चीन ने खुद पाकिस्तान को लोन दिया हो कि तुम हमसे ही कम दरों में लोन ले लो, फिर ये लोन लेकर के हमसे ही सबमरीन खरीद लेना। मतलब वो पैसा घूम कर उसके पास भी आ गया, सबमरीन भी बिक गई, इंटरेस्ट भी वहाँ से मिलेगा, वो पहले से डूबा हुआ है कर्ज में। अभी कुछ समय पहले $7 बिलियन लिए हैं IMF से पाकिस्तान ने, शायद उसका इस्तेमाल करने वाला। तो ये सारे प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, पाकिस्तान चीन पनडुब्बी सौदे के तहत 8 पनडुब्बियाँ ली जाएंगी, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा है, सारी पनडुब्बियां पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। कैसा बताया मैंने? नहीं ना। इस सौदे में लगभग $5 बिलियन की राशि खर्च होने वाली है। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।